नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं DRB न्यूज़, उसके ऊपर आप देख रहे हैं इनसाइट विद RKB। आज मेरा चेहरा ज़रा उतरा हुआ है। उतरा हुआ इसलिए है कि हमारे मित्र अनिल देशमुख जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। हम लोगों के मना करने के बावजूद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBI करे, ये जानने के लिए कि फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। परमबीर सिंह जी की अर्जी पर अनिल देशमुख जी से सिर्फ मेरी अर्ज ये थी कि सर, आप तो रिजाइन कर रहे हैं, क्या परमबीर सिंह जी ने रिजाइन किया है? क्या परमबीर सिंह को लॉन्ग लीव पर भेजा गया? क्या उनको सस्पेंड किया गया? क्या माननीय, आदरणीय, सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने परमबीर सिंह जी को कहा कि आज से आपको आने की जरूरत नहीं है बतौर SDG होमगार्ड? नहीं किया। तो फिर अनिल देशमुख से ही इस्तीफा क्यों दिया गया है? Now that is something which really disturbs me. Now tomorrow, just about any IPS officer can come up, just about any senior officer can come up and say that, listen, I've been asked to do something illegal by so and so minister after the bureaucrat or the police officer has been transferred. इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद सरकार में जिसकी भी सरकार है वो डरेगा किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी पुलिस वाले को ट्रांसफर या उसकी तब्दीली करने से। Is that the message that the court wants to send? क्या ये संदेश कोर्ट भेजना चाह रहा है? अब जैसे गुरबाणी में एक लाइन आती है, तुमरी गत में तुम ही जानी। अब कोर्ट का इसमें क्या ज्ञान है वो तो कोर्ट ही जानता है, इसके बारे में हम तो सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में अनिल देशमुख जी को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अनिल देशमुख जी को रिजाइन नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि फला फला पुलिस वाले ने इस तरीके से किया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनकी जिम्मेवारी थी, इन्होंने सचिन वजे के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, लिहाजा इसके लिए इनको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इसका अब आगे क्या परिणाम होगा? इन माई पर्सनल ओपिनियन, एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, उद्धव ठाकरे जी की स्थिति जो है इससे कमजोर हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इससे कमजोर हुए हैं। आपके जितने दुश्मन थे, जितने भी लोग कह रहे थे कि आपकी सरकार आज गिरी, कल गिरी, परसों गिरी, आज वो जश्न मना रहे होंगे। वही पाखंडी पंडित, वही लोग, उत्तर भारतीय, ज्यादातर उत्तर भारतीय जो ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे आज गया कि कल गया, आज वो यही कहेंगे, देखा हमने कहा था। उल्टी गिनती शुरू हो गई है आपकी सरकार की। अब सरकार को बचाना आपका काम है। उद्धव ठाकरे जी, याद रखिए, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर स्थिति, हर परिस्थिति के बावजूद महाराष्ट्र में इतना जबरदस्त काम किया। किसानों के लिए, लेबर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर एक के लिए आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। इस काम को वेस्ट मत होने दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि ये गिद्ध, कौवे, गीदड़ों की जो फौज है आसपास जो खड़ी है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कब गिरेंगे, ये आज अट्ठास कर रही है, बहुत खुशियां मना रही है। मुझे उम्मीद ये थी, और ये बहुत व्यक्तिगत बात मैं कर रहा हूं, वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूं, अपने दर्शकों के लिए बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद ये थी कि उद्धव ठाकरे जी वुड पुट हिज फुट डाउन, ही वुड से माय होम मिनिस्टर विल नॉट रिजाइन, he has done nothing wrong, so why should he resign? The court has not ordered Mr. Anil Deshmukh to resign, so why should he resign? आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देने से अनिल भाई साहब की या आपकी सरकार की छवि बढ़ गई है? नहीं बढ़ी।
पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे इट वुड हैव बीन वाइजर, अकल वाली बात होती अगर अनिल देशमुख जी इस्तीफा नहीं देते, लेकिन अब तो दे दिया। अब क्या करेंगे? अब आपने जो दरवाजा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर बंद था, आपने जरा सा खोल दिया है। इसको दोबारा आप कैसे बंद करेंगे, ये आपको सोचना है। The fact remains that as far as Maharashtra is concerned, in spite of कोविड के बावजूद महाराष्ट्र का जो जीडीपी है भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र का रेवेन्यू सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। आज भी हिंदुस्तान के सभी लोग अगर कहीं भी काम करना चाहते हैं तो वो मुंबई शहर में करना चाहते हैं। इसके बावजूद कि हम लोग कोविड की मार से मर रहे हैं यहां पे, और वो इसलिए है that we have a very good chief minister कि एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के ऐसे सक्षम मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो कि महाराष्ट्र के जो गिने चुने 3-4 जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से एक हैं। जैसे यशवंतराव चव्हाण हो गए, जैसे विलासराव देशमुख हो गए, जैसे शरद पवार जी खुद हो गए, उनमें गिनती होगी उद्धव ठाकरे की। लेकिन जहां तक राजनीति का प्रश्न है, जहां तक के राजनीतिक समीकरण का प्रश्न है, आई हेट दैट वर्ड समीकरण, लेकिन फिर भी कोई और वर्ड नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, शायद वहां पर उद्धव ठाकरे जी जरा कमजोर पड़ गए। हो सकता है क्योंकि रश्मि ठाकरे जी इस वक्त अस्पताल में है, क्योंकि तबीयत जरा उनकी नासाज है। हो सकता है कि उनके ऊपर खुद के ऊपर पर्सनल प्रेशर हो, शायद इस वजह से शायद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। अब आपको फ्रंट फुट पे खेलना है एक बार फिर, आपको फिर आगे बढ़ना है। अपने दुश्मनों को वो जवाब देना है आपको जो कि आपने 2019 27 नवंबर के बाद दिया और सारा साल आप देते रहे। आपसे यही अपेक्षा है कि महाराष्ट्र की बागडोर आप इसी तरह संभाले रहेंगे, आप मैदान छोड़ेंगे नहीं। बट आई एम स्टिल सैड of the fact that my friend Mr. Anil Deshmukh had to resign. Rightfully speaking, he could have been moved from one department to another. I hope he still gets rehabilitated in the Council of Ministers. I hope so. I doubt it though, but I hope so. क्या इस अनिल देशमुख के इस्तीफे से क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर गाज गिरने वाली है? Do you think, or do I think that the Maharashtra Vikas Aghadi government might just fall because of this? Truthfully, if you had asked me this 1 week ago, अगर आप ये सवाल मुझसे एक हफ्ता पहले पूछते तो मैं ये बोलता कि ये बात हास्यास्पद है। आज मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने दबाव में आ जाएंगे कि अपने गृह मंत्री को ही कह देंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है, परमवीर सिंह ने तो इस्तीफा नहीं दिया, वो तो वहीं के वहीं हैं। दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी अगर बहादुरी से यहां पर पेश नहीं आए, अगर इसी प्रकार डर डर के चलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी सरकार चली जाएगी। आपको डर को अरब सागर में डुबोना होगा, समंदर में फेंकना होगा। जो आपके दुश्मन हैं उनके साथ लड़ना होगा, निर्भय निर्भीक ऐसे लड़ना होगा। और अगर आप नहीं लड़ पाए तो मुझे लगता है बड़ी 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 चीप सी एग्जांपल है जो मैं देने वाला हूं, लेकिन फिर भी आई कांट रेजिस्ट। याद है गब्बर सिंह का डायलॉग, याद है शोले में, जो डर गया वो मर गया। ये यहां पर अप्लाई होता है। उद्धव ठाकरे जी, आपका पूरा नाम उद्धव बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे है, ये याद रखिए। फ्रंट फुट पर खेलिए,
दुश्मनों का खात्मा कीजिए। महाराष्ट्र को जिस प्रकार आप चला रहे हैं वो काबिल तारीफ है, इसी तरह चलाते रहें। हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री पद की ज़रूरत ना हो सकता है कि आप ये कहें कि क्या हो गया अगर मुख्यमंत्री आज नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र को आप जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर यू इन आरकेबीज ज्ञान टुडे, यानी आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ आज इतना ही, यानी इनसाइट विद आरकेबी में आज सिर्फ इतना ही। मिलेंगे दोबारा कल इसी सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, और नरेंद्र मोदी जी और क्या करने वाले हैं जहां तक के अर्थव्यवस्था का प्रश्न है उसके बारे में भी हम लोग कल बात करेंगे। याद रखें, देयर इज अ होल न्यू पैकेज कमिंग इन फॉर एमएसएमईज, दैट इज फॉर मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, एंड देयर इज अ होल न्यू पैकेज इवन कमिंग इन फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरीके से पूरे देश में बढ़ाया जाए उसके बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है इस वक्त केंद्र में, और हो सकता है बहुत ही जल्द उसकी अनाउंसमेंट हो जाए। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। कल तक के लिए नमस्कार, जय भवानी, जय शिवाजी।